हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो एक स्विंग ट्रेडिंग बैंड की एक स्ट्रेटजी थी जो मैंने अभी लास्ट कुछ दिन पहले आपको दिया था। उसमें हमने डिस्कस किए थे स्टॉक्स और हमने देखा था कि डेली के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे, आर्ली के टाइम फ्रेम पे और 3 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने एक स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी और उससे हम स्टॉक्स में एक अच्छे स्विंग बिल्कुल राइट टाइम पे पकड़ सकते थे। उसके बाद मैंने आपको लाइव मार्केट में एक छोटा सा वीडियो और दिया था कि सेम स्ट्रेटजी को हम इंडेक्स पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 1, 3 और 5 मिनट कॉम्बिनेशन दिखाया था। उसके बाद में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया जो हमारा टेलीग्राम आईडी है जो आप सबको दे रखा है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर 24 करके, जिसमें आप लोग कोई भी सवाल वो पूछ सकते हो। वहाँ पर एक मैसेज आया एंड उस मैसेज के अंदर में उन्होंने ये बोला कि आपने यूट्यूब पे काफ़ी कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है और इतने साल से देते जा रहे हैं, जिसमें हमने RS के ऊपर काफ़ी सारी स्ट्रेटजी डिस्कस करी हैं और उसके अलावा और भी हमारे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। प्लस इंडेक्स के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी। एक 50 EMA वाली स्ट्रेटजी है। तो उनका कहना ये था कि इतना कुछ अगर यूट्यूब पे दे रखा है तो फिर आप कोर्स लेके आ रहे हो तो उसमें ऐसा क्या मिलने वाला है अपने को। बेसिकली वो ये जानना चाह रहे थे बिकॉज वो उनमें से हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब का कंटेंट देख करके पैसा बना रहे हैं अच्छा खासा, बट वो कन्फ्यूज़ हैं कि भाई अब यहाँ पर इतना कुछ दे दिया है, अब आगे और इससे और बेटर क्या हो सकता है। तो उनकी और आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ आपको कि वो जो वहाँ पे कंटेंट है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। पिक्चर अभी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ और है जानने को, बहुत कुछ और है सीखने को। क्या है उसकी एक छोटी सी झलक मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको। जो स्विंग ट्रेडिंग बैंड वाला स्ट्रेटजी हमने वहाँ डिस्कस किया था, यानी कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वही स्ट्रेटजी का एडवांस वर्जन मैं आपको उसकी छोटी सी यहाँ झलक दिखाऊंगा। और उसमें मैंने दिखाया था आपको किस तरह से हम टाइम कर सकते हैं। इस पर मैं उसको और बेटर करके दिखाऊंगा और क्या चीज़ हम उसमें यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। और ये स्ट्रेटजी हमने अभी तक अपने बैच 1 या बैच 2 में भी डिस्कस नहीं करी थी। बैच 3 में हम इसको ज़रूर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आपको इससे थोड़ा सा समझ में आएगा कि यूट्यूब की वीडियोज़ का जो एडवांस वर्जन होता है वो क्या होता है और वो कैसे किया जाता है। और वो हर चीज़ में है, ये नहीं कि सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पर मैंने आपको 13D स्ट्रेटजी दी है या मैंने आपको वहाँ पर और भी इतनी सारी चीज़ें दी हैं, 50 EMA वाली स्ट्रेटजी है, तो उसका और एडवांस उसको कैसे किया जाता है उसका एक छोटा सा झलक आपको दिखेगा अभी यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं। ये जैसे कि ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, अभी स्ट्रेटजी के अनुसार हमने क्या डिस्कशन किया था कि जब भी लोअर बैंड पे पॉजिटिव हो रहा है कॉट या फिर अपर बैंड पे नेगेटिव हो रहा है तो वहाँ पे हमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अभी ये कुछ छोटी सी वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। लास्ट 2 से 3 दिन के ट्रेड दिखाऊंगा मैं आपको इसमें कि हम कैसे कर सकते थे, उसको बिल्कुल टाइम कैसे कर सकते थे, वो मैं इसमें अभी आपको दिखाऊंगा। अभी जैसे ये है आपका 11 नवंबर की जो ओपनिंग होती है लोअर बैंड पे रहती है। यहाँ पर हमारा कॉट पॉजिटिव हो जाता है 925 वाली कैंडल पे। अब मैं एक बार चलता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस वाली कैंडल की शुरुआत में, यानी 9:30 से जब ये कैंडल स्टार्ट हो रही है आफ्टर बीइंग पॉजिटिव, कॉट जब पॉजिटिव हो उसके बाद में, तो अपन आते हैं एक बारी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 11 नवंबर पे चलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या डिस्कस किया हुआ है कि हमारे को कोई भी ऐसा कैंडल चाहिए जो बैंड के बाहर हो और उसका हाई कट रहा हो, यानी कि ये वाला एरिया जहाँ पर एक कैंडल बना बैंड के बाहर और उसका हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर हमारा सेटअप रेडी हो गया एंट्री के लिए। उसके बाद हमने क्या बोला हुआ है कि जब तक 3 मिनट का टाइम फ्रेम, यानी जो मिडल वाला टाइम फ्रेम रहता है, वो जब तक लोअर बैंड उसका ब्रेक ना हो हम अपने इसको होल्ड रखेंगे। ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ हो रही है। अब एक बार वापस से 5 मिनट पे चलेंगे एंड 5 मिनट पे जैसे ही वहाँ पर हमने एंट्री करी 1 मिनट का बैंड देख करके, और आप यहाँ देखो नीचे ही आपको एक सिग्नल दिख रहा है। ये हमारा तीसरा कंफर्मेशन है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं की थी। ये होता है एडवांस। अब इसका और आगे बेनिफिट क्या है वो मैं आगे थोड़ा सा और अभी आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा। ये बाय सिग्नल भी हमारा एक और कंफर्मेशन है और सबसे मेजर कंफर्मेशन यही है। अगर इस सेटअप के अंदर में ये बाय सिग्नल यहाँ नहीं होता, मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करता और यहाँ पर मेरा SL हिट हो जाता। अब यही चीज़ मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। ठीक है, अभी और आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली कैंडल पे चलते हैं। अभी आप देखोगे सेम वही दिन है 11 नवंबर एंड ये वाला जो एरिया है ये लोअर बैंड था। लोअर बैंड के बाद में यहाँ पर कॉट पॉजिटिव हुआ। ठीक है, ये वाली कैंडल का अगर आप देखोगे ओपन प्राइस था 24107,
एंड ये वाली कैंडल का क्लोज था 24107, लेकिन पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस था, तो 0.10 से ये कॉर्ड जो है यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब हम आएंगे इसकी नेक्स्ट कैंडल पे। अब चलेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2:25 का टाइम है, ठीक है। सो 1 मिनट पे आते हैं अपन और यहाँ देखते हैं क्या है। सो ये आ गया हमारा। अब हमने क्या करना है, हमें वेट करना है कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज होने का बैंड के ऊपर। बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद ये इसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पर, ठीक है। अब कायदे से हमारी यहाँ पर एंट्री हो जानी चाहिए, लेकिन जब मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, क्या यहाँ पर कोई बाय सिग्नल है आपके सामने? अगर बाय सिग्नल नहीं है तो एंट्री नहीं करनी है। सो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये आपको गलत एंट्री से बचाती हैं। आप यह एंट्री कर लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और स्टॉप लॉस भी आपका बहुत नीचे जाके हिट होता है। मैं दिखाता हूँ कहाँ पर। अगर इस कैंडल पे आपने एंट्री करी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। 3 मिनट पे चलते हैं, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो एंट्री हो गई हमारी। अब मैं दिखाता हूँ आपको एसएल कहाँ हिट हुआ। आपने यहाँ एंट्री करी है, आप ट्रेड में बैठे हो आराम से, इस होप में कि ट्रेड ऊपर जाएगा, लेकिन आपका एसएल यहाँ कटता है। मतलब आपने इतना समय भी दे दिया और इतना सारा जो है बड़ा एसएल भी दे दिया, क्योंकि आप यहाँ एंट्री कर रहे हो 24,150 के आसपास, और यहाँ आपका एसएल कट रहा है 24,050, मतलब 100 पॉइंट का आपने एसएल दे दिया। अब आप समझ रहे हो कि अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो 100 पॉइंट का एसएल, खास तौर से अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, 100 पॉइंट का एसएल ऑप्शन बाइंग में बहुत बड़ा एसएल होता है, समझ रहे हो। तो इस तरह की गलत एंट्री से हम बच गए यहाँ पर। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट कोई दिन का ट्रेड देखते हैं 11 नवंबर के बाद से। सो ये आ गया आपका 12 नवंबर। अब ये 12 नवंबर में मार्केट ओपन होता है और यहाँ पर ये कॉर्ड पॉजिटिव हो गया। इसके बाद कोई कैंडल बना नहीं, तो उसको तो हम देखेंगे ही नहीं। यहाँ पर ये नेगेटिव हुआ, क्योंकि अपर बैंड के बाद, अपर बैंड के टच होने के बाद में यहाँ पहली बार कॉर्ड नेगेटिव हुआ है इस कैंडल पे। इस कैंडल के बाद आप आ जाओगे ये नेक्स्ट वाली कैंडल पे, यानी ये वाली कैंडल पे। अब हम चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें एंट्री ढूंढना है अपना, और 12 नवंबर है, 10:35 हो रहा है, ठीक है। हम आ गए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड 12 नवंबर। सो अब यहाँ देखते हैं एक बारी क्या हुआ। ये है आपका 12 नवंबर, ठीक है। यहाँ पर आपकी एंट्री होती है, और एंट्री हो गई क्योंकि ये कैंडल ने लो काटा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई। अब हम आएंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप आए, आपकी एंट्री इस कैंडल पे हो गई है, बट यहाँ कोई सेल सिग्नल है अभी नहीं है, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूँगा। अब आप देखो 10:35 से लेकर के और ये वाला जो टाइम है, यानी जहाँ से ये ब्रेकडाउन आया या जहाँ पे ये हमारा ये सेल सिग्नल आया है, यहाँ तक ये पूरा 2 घंटे का टाइम है। मतलब 2 घंटे का हमारा टाइम वेस्ट हुआ। बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब कि हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है। हम टेंशन में आ रहे हैं कि यार ट्रेड में एंट्री तो कर ली है, क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ आपको एंट्री नहीं करनी है, इस सिग्नल का वेट करना है। ये सिग्नल आने के बाद आप देख रहे हो कितना बड़ा फॉल इसमें आ गया, और यहाँ हमारी एंट्री हुई है। इसके बाद आप आ जाओगे एक बारी, क्योंकि हमें एग्जिट करना है 3 मिनट पे। 3 मिनट पे जब हम आएंगे यहाँ पर 12:35 के आसपास, तो देखेंगे कि कितना बड़ा मूव मिला हमारे को, और कहाँ जा करके आप एग्जिट किए हो। यहाँ पर भी एग्जिट नहीं किए हो, क्योंकि एक कैंडल गई उसके ऊपर हाई कटाई नहीं है, और अगर मैं मान भी लूँ तो भी यहाँ जाके एग्जिट हुआ है हमारा। तो कितना बड़ा ट्रेंड खेलने मिला, और टाइम, सबसे बड़ी बात है कि आपका टाइम बचा, आपकी रॉन्ग एंट्री बची। सो ये है एडवांस वर्जन उस वीडियो का। तो ये एक छोटी सी झलक है। अब मैं अगर आपको आज का ट्रेड दिखाऊंगा ना, आज का ट्रेड देख करके मज़ा आ जाएगा आपको। मैं दिखाता हूँ आपको, सीधा आज ही के ट्रेड पे चलते हैं। ये आज का ट्रेड है। अपर बैंड कब टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, गैप अप खुले, गैप अप खुलने के साथ हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर पहली बार कॉर्ड नेगेटिव होता है इस कैंडल पे, ठीक है। क्योंकि बैंड यहाँ पे भी नेगेटिव हुआ, बट यहाँ बैंड नहीं हुआ, हमें बैंड के पास चाहिए, आइदर लोअर आइदर अपर बैंड। तो यहाँ पर जाके नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हुआ इस कैंडल पे, तो यानी कि हम इसके नेक्स्ट कैंडल पे आएंगे, 11:55 वाली कैंडल पे आएंगे। 11:55 के बाद आप आ जाओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो 11:55 के बाद में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आए। यहाँ पर हमारा ये बैंड कटा, इसका लो कटा यहाँ पर जा करके इस जगह पे 12 बजे के आसपास। अब जब 12 बजे के आसपास हमारी एंट्री हो जाती है, उसके बाद आप आ जाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आ करके आपने यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हमारा सेल सिग्नल यहाँ पे नहीं आया है। ये वाला एरिया हमारा सेल सिग्नल आया है, और उसके बाद ही प्राइस गिरा है। आप समझ रहे हो। ऐसे ही आप कोई से भी ट्रेड उठा लोगे,
आपकी रॉन्ग एंट्री से ही आपको बचा लेगा। जैसे मैंने अभी आपको एक दिखाया था कि सेल अगर आपने वहाँ पे एंट्री कर ली तो आपका एसएल कटा और एसएल 100 पॉइंट का कटा, बट अगर आपके पास ये बाय सेल सिग्नल हैं तो उसके बाद ही आपकी परफेक्ट एंट्री होती है। जैसे ये वाला भी एक ट्रेड था, मैं ये ट्रेड दिखाता हूँ आपको। ये वाले ट्रेड में क्या हुआ, अपर बैंड पे हम यहाँ पे कॉर्ड नेगेटिव किए, यानी कि इस कैंडल पे आ जाएंगे आपकी 920 वाली कैंडल पे, और ये कल का ट्रेड है, ये वाली कैंडल पे आ गए हम। 1 मिनट में आएंगे 18 नवंबर। सो ये है आपका बैंड कटा। बैंड कटने के बाद में इसका जो लो ब्रेक हुआ वो यहाँ पे ब्रेक हुआ इस कैंडल पे, क्योंकि हमें बैंड के बाहर कोई कैंडल चाहिए, अंदर वाली कैंडल को कंसिडर नहीं करना। ये लो कटा इस कैंडल पे। अब आ जाओ वापस से 5 मिनट पे। सो ये है वो कल वाला ट्रेड। सो ए वाली कैंडल पे आपकी एंट्री हो रही है, देख रहे हो इस कैंडल पे, और ये कैंडल पे क्या आ रहा है, ऊपर सेल सिग्नल आ रहा है ये रहा। इसके बाद अगली 3 कैंडल में 100 पॉइंट का मूव मिला आपको। नेक्स्ट कैंडल 35 पॉइंट की है, उसके बाद 40 पॉइंट की है, उसके बाद फिर से 30 पॉइंट की है। अब बताओ और क्या चाहिए। ये होती हैं एडवांस चीज़ें जो कि जो आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो उन स्ट्रेटजीज़ के अंदर में, जहाँ पर भी कुछ आपको लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ स्टॉप लॉस ज़्यादा कट रहा है या सही एंट्री नहीं मिल रही है, वीडियो में तो दिखाया था लेकिन हम जब खुद से कर रहे हैं नहीं हो रहा है, तो उनके एडवांस वर्जन्स भी होते हैं। इसीलिए जो है ये चीज़ बताई जाती है कि अगर आप यूट्यूब पे करके वीडियोस देख करके ट्रेडिंग करके इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना रहे हो, तो अगर आप यहाँ आते हो तो आपको उससे बेटर चीज़ मिलेगी, उससे और अच्छा वर्जन मिलेगा, और उससे और ज़्यादा आपको इनपुट मिलेंगे, जहाँ जिसमें अगर आपके थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस वहाँ कट भी रहे हैं या कुछ परेशानी आ भी रही है, उन परेशानियों के हल आपको यहाँ दिए जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई गई है क्योंकि उन पर्सन जो थे वो उनका क्वेश्चन यही था कि उससे बेटर और क्या हो सकता है। तो बेटर तो अभी बहुत चीज़ें, अभी तो मैंने खाली आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी का एक एडवांस वर्जन दिखाया है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका पता आपको अगले 2 से 3 दिन में चल जाएगा। क्या कोर्स कंटेंट रहने वाला है, किस किस तरह की हम चीज़ें डिस्कस वहाँ करेंगे, वो सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो जो 2 से 3 दिन बाद मैं दूंगा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।